हे गाइस, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लेते हैं रिकैप लास्ट एपिसोड का, जहां पर हमने देखा अरोरा के पास व्हाइट ओक बुलेट्स थे जिससे वो मारने की कोशिश करती है क्लाउस को और एलाइजा को और फ्रेया को जिंदा गाड़ देती है। बट हम देखते हैं तीनों बच जाते हैं और वहां से अरोरा भाग जाती है। वही हम देखते हैं आया ट्राई करती है सायर बॉन्ड तोड़ने का, जिससे कि वो दी ओरिजिनल वैम्पायर एलाइजा से अलग हो सके। और उस प्रोसेस के लिए उसे चाहिए एक अनसायर्ड वैम्पायर का हार्ट, जो हेली है, जो किसी भी ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती है। हम देखते हैं आया उस पर अटैक करती है अपनी विचेस के साथ, बट मार्शल उसकी जान बचाता है और अल्टरनेटिवली जैक्सन का हार्ट उसको दे देता है, जिससे कि हेली की जान बच सके। ये सब लास्ट एपिसोड में देखा। और हम देखते हैं गाइस, ये एपिसोड लिंक होता है दी वैम्पायर डायरीज के उस एपिसोड से जहां पर स्टेफन भागने लग रहा है रेना क्रूज से, जो उसके पीछे पड़ी है उसको मार्क करने के बाद। और हम देखते हो भागने लगता है और वो पहुंच चुका था न्यू ऑर्लिन्स में और वहां पर वो क्लाउस की हेल्प मांगता है वहां पर रुकने के लिए। बट क्लाउस को पता चल जाता है कि रेना क्रूज ने उसे मार्क किया है और उसे साफ मना करता है और खुद भी डरने लगता है और बोलते तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं स्टेफन को लगा था कि वो उसकी हेल्प करेगा, बट क्लाउस साफ मना कर चुका था। तो गाइस, अब स्टेफन सेल्वाटोर टाउन में वापस आ चुका है। देखते आगे होता है क्या। वीडियो को लाइक करो फॉर स्टेफन सेल्वाटोर गाइस, और नाउ स्टार्ट द वीडियो। हम पहले सीन में देखते हैं आया और अरोरा एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर आया अरोरा को रोकती है किसी भी ओरिजिनल को मारने के लिए, क्योंकि पहले वो साइड लाइन हटाना चाहती है और फिर वो हेल्प करने की मारने के लिए भी। और तभी हम देखते हैं अरोरा उसकी बात मानती है और तभी आया उसे लेके जाती है अपने विच के पास। और हम देखते हैं उसके भाई से मिलाने के लिए उसको साइकिक वर्ल्ड में ले जाती है, जहां पर भाई उसका वेट कर रहा था उसके लिए। और अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये एक इमेजिनरी रूम क्रिएट किया था विचेस ने, जहां पर वो अपने भाई से मिल सके। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा बता देता है सारी बात फ्रेया को कि उसने डैगर कर दिया है रिबेका को। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला अब तक, और बोलता है कि रिबेका ने मना किया था, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि कल मैं मर जाता तो रिबेका को कोई नहीं ढूंढ पाता और मैं तुम्हें सारी सिचुएशन बता रहा हूं। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है चलो उसको फैमिली ने धोखा दिया, अब बचे 2 पॉइंट, एक दोस्त और एक दुश्मन से तुम्हें खतरा है। और ये कहने पर टेंस होने लगती है और बोलते हैं तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे हैं, दोस्त बहुत कम है, बट कौन सा दोस्त है जो तुम्हें धोखा देगा। और तभी हम देखते हैं क्लाउस आ जाता है वहां पर स्टेफन के साथ और बोलता है हमारा पुराना दोस्त है और यहाँ पर मिलने आया है। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है तुम्हारा पुराना दोस्त है ये। और तभी स्टेफन बोलता है हाँ कह सकते हैं, दोस्त तो है हम शायद। अब फिर स्टेफन बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं फ्रेया उसके लिए एक पेस्ट बनाने लगती है। और तभी स्टेफन बताता है कि उसने उसकी बहन रिबेका को एक टाइम पे डेट किया था। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है चलो अच्छा है तुम इस फैमिली से अच्छे से लिंक कर चुके हो, बट तुम इस मार्क के बारे में बताओ। एक हंट्रेस है जो वैम्पायर को हंट करती है, तुम्हारे पीछे है। क्लाउस ने उसे मारा जिससे कि वो मर चुकी है, बट वो वापस आने वाली है और इस मार्क की वजह से वो तुम्हारा पीछा कर सकती है और तुमको खत्म करके रहेगी चाहे तुम कहीं चले जाओ। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ है। और तभी उस पर पेस्ट लगाती है और बोलती है ये पेस्ट लगने के बाद उसको पता नहीं चलेगा कि तुम कहां पर हो और तुम सेफ रहोगे जब तक ये पेस्ट है। और ये कहने के बाद उसको पूरा पेस्ट लगाती है उस घाव के ऊपर। अब फिर स्टेफन ऑब्जर्व करता है सबको उसको जल्दी से जल्दी वहां से निकालने का ट्राई कर रहे थे। और तभी वो फ्रेया से पूछ लेता है कि सब लोग मुझे यहाँ से निकालने का ट्राई क्यों कर रहे हैं। और तभी बता देती है कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ चलने लग रही है, इसलिए तुम अगर यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम ये है कि एलाइजा की एक सीक्रेट कम्युनिटी थी वैम्पायर्स की, स्ट्रिक्स नाम से, वो इसके खिलाफ प्लान बना रही है और ऐसा प्लान जिससे कि सायर लाइन हटा दी जाए। और ये सुनने के बाद स्टेफन खुद हैरान था। वही हम देखते हैं एलाइजा और क्लाउस को एक साथ जाते हुए, जहां पर वो मार्शल के बारे में बात कर रहे थे और गुस्सा थे कि उसने बताया नहीं जैक्सन का हार्ट लेने पर भी, और वो उनके साथ काम कर रहा है स्ट्रिक्स के साथ और वो उनको शायद धोखा देगा। वही जो दोस्त दुश्मन बनने वाला है वो शायद कहीं मार्शल तो नहीं है। और ये सब सोचते हुए जाने लगते हैं और तभी हेली का फोन आता है एलाइजा के पास में और बताती है कि क्रेसेंट वुल्फ ने पता लगा लिया है कि अरोरा कहां पर है। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर जाने के लिए तैयार थे दोनों भाई। अब फिर हम हेली को ही देखते हैं जो पहुंच चुकी थी उसी बंकर के अंदर जहां पर वो आया थी। और तभी हम देखते हैं उसे आया तो नहीं मिलती है बट मिल जाता है लूशियन। हम देखते हैं लूशियन के मुंह से वो पट्टी हटाती है और लूशियन की हालत खराब थी और बोलता है क्लाउस को यहां मत आने देना। और तब तक हम देखते हैं हेली लेट हो चुकी थी, वहां पर क्लाउस आ चुका था और वो सीधा आया के पास जाता है जहां पर वो उस पर बुलेट तानती है और वहां पर अपनी विचेस को लेके आ चुकी थी। और हम देखते हैं दोनों को बेहोश करती है और उसी मैजिक वर्ल्ड के अंदर लेके जाती है जहां पर ट्रैप थे अरोरा और ट्रिस्टन। और हम देखते हैं ट्रिस्टन को देख के एकदम सरप्राइज होते हैं दोनों। और तभी ट्रिस्टन बोलता है ये सब हमारी दोस्त आया करने लग रही है अपने विचेस की मदद से और वो हमको हेल्प कर रही है तुमसे अनसाइड करने के लिए। और एक बार हम अनसाइड हो गए तो हम प्रोफेसी फुलफिल हम खुद ही कर देंगे तुमको मारकर, और तुम्हारी बॉडी रिएक्ट भी नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो यहां पर है और तुम यहां पर पता नहीं लगा पाओगे।
बट तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है हमको सिर्फ वो सिंबल्स ढूंढने हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं इस कमरे के अंदर, अगर वो दिख गए तो हम अपने आप को इस कमरे से आजाद करा देंगे। और तभी हंसते हुए बोलती है अरोरा कि इतना इजी नहीं होगा शायद ढूंढना, तुम ढूंढ सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो। और तभी हम देखते हैं दोनों भाई टेंस दिखाई देते हैं और ये सारे प्लान में अरोरा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी रिवेंज लेकर। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो स्पेल रेडी कर रही थी और आया के आने का वेट। बट तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुका था मार्शल और बोलते तुम ये सब क्या कर रही हो, हमारे दोस्त जैक्सन का दिल निकाल दिया इन लोगों ने और ऊपर से डार्क स्पेल कर रही हो, तुम करना क्या चाहते हो डवीना। और तभी वो बोलती है क्लाउड से तुम्हें अनलिंक करना चाहती हूँ और तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े फ्यूचर में उसके लिए। और ये सब कहने के बाद बोलती है वो सही कर रही है और तुम्हें सिर्फ साथ देने की जरूरत है इस टाइम पर। और तभी हम देखते हैं मार्शल को ये सब समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा की बॉडी को लेके आ चुकी थी सारी विच और उसको पानी में रखने के बाद रिचुअल स्टार्ट करती है। और वहीं हम देखते हैं डवीना उन विच को हेल्प करने लगती है और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा की जो कॉन्शियस है वो विश ने कहीं और भेज रखी है जहां पर उनके साथ अरोरा और ट्रिस्टन है। अब फिर हम देखते हैं आया कि विचिस ने रिप्रेजेंटेशन मैजिक से बनाया था रूम जहां पर क्लाउस एलाइजा और अरोरा और ट्रिस्टन फंसे हुए थे। हम देखते हैं अरोरा बार बार ट्रिगर करने की कोशिश करती है क्लाउस को और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपना रिप्रेजेंटेशन वाली चीज मिल जाए जिससे कि इस कमरे से बाहर निकल सके और रियल वर्ल्ड में जा सके। बट तभी हम देखते हैं ढूंढ नहीं पा रहे थे और वहीं पर ट्रिस्टन और अरोरा उसे तंग करे जा रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर हेली बुला चुकी थी मार्शल को हेल्प के लिए और वहां पर मार्शल लूशियन को देख के बोलता है इसको क्यों बचा के लाई हो तुम। और ये कहने के बाद हेली समझाती है कि हेल्प कर सकता है और रही बात तुम्हारी, तुमने जैक्सन के दिल को क्यों दे दिया उसे। और तभी मार्शल समझाता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए सब किया और ये सब करना नहीं चाहता था वो बट करना पड़ा और ऊपर से तुम्हारी जान बच गई है वो बहुत बेटर है। और तभी हेली बोलती है कि उसे बचाना पड़ेगा क्लाउस को और एलाइजा को क्योंकि वो फंस चुके होंगे आया के जाल में। और ये कहने के बाद टेंशन होने लगती है और तभी मार्शल बोलता है मुझे पता नहीं था कि वो उसको उठा लेगी और अगर उठा लिया तो हमें उसे बचाना तो पड़ेगा बट थिंग इज हम सबको अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि वो आया और स्ट्रिक्ट से हम भिड़ने जाएंगे। और वही हम देखते हैं लूशियन बोलते तुम भिड़ने नहीं जाओगे, तुम अपनी मौत को बुलाओगे अगर तुम वहां पर गए तो, क्योंकि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। आया तुम्हारी डवीना विच पे पूरा यकीन नहीं करती है और विच अपना स्पेल करने के बाद पहले वो क्लाउस को गोली मारेगी, अगर वो मर जाएगा और साइड लिंक नहीं टूटा होगा तो हम सब भी मर जाएंगे, तुम और मैं मार्शल। और ये कहने के बाद टेंशन होने लगता है और बोलता है मैं पूरी तरह से डवीना पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो बहुत कम एज की है राइट नाउ। अब फिर हम देखते हैं उसे प्लान करने लगते हैं और वहां पर स्टेफन आ जाता है, मार्शल होता है, हेली होती है और लूशियन। और हम देखते हैं वहां पर फ्रेया भी पहुंच चुकी थी हेल्प करने के लिए और तभी वो प्लान करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं फ्रेया के पास आइडिया था कि वो लूशियन को चैनल करेगी और तब तक बाकी से आके लड़ सकते हैं उन वैम्पायर से। और ये कहने को दूषण बोलते हैं पागल हो गए तुम, इतने पुराने एशियंट वैम्पायर से कहां लड़ पाएंगे, ये छोटू मोटू आराम से 1 मिनट में मारे जाएंगे। और ये कहने के बाद दूषण बहुत ज्यादा बोल रहा था और बोलता है कि मैं इस पिद्दी के साथ नहीं रहने वाला हूं। और तभी फ्रेया उसकी गर्दन तोड़ती है और जैसे उसकी गर्दन टूटती है स्टेफन को बहुत रिलैक्स फील होता है, बोलता है बहुत बकबक करता है हम जाएंगे, हम नहीं कह रहे कि हम फ्रंट डोर से जाएंगे उन एशियंट वैम्पायर से लड़ने के लिए बट हम पीछे के दरवाजे से भी जा सकते हैं, उनको चकमा तो दे सकते हैं। और ये कहने के बाद मार्शल, हेली और स्टेफन चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं फ्रेया रुक जाती है लूशियन के साथ में जिसे वो चैनल करने वाली है जिससे कि वो अपने भाइयों की जान बचा सके। अब फिर हम देखते हैं हेली और स्टेफन गाड़ी के अंदर जाते हैं डिक्की के अंदर और हम देखते हैं मार्शल उसे ड्राइव करते हुए लेके जाता है और हम देखते हैं हेली के फोन पे होप की फोटो को देखता है और तभी हेली बताती है ये क्लाउस की बेटी है और ये सब पंगे में इसलिए फंस रही है कि सिर्फ वो चाहती है कि उसकी बेटी अपने फादर के साथ रहे और उसको देख पाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन अपना फोन खोलता है और कैरोलाइन की फोटो दिखाता है और ये देखने के बाद हेली पहचानती है और बोलती है ये तो कैरोलाइन है ना, मैंने इसकी एक बार गर्दन तोड़ी हुई है। और क्लाउस इसके प्यार में पागल टाइप है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ ये ऐसा ही कुछ है बट अब ये मेरे साथ है। और ये कहने के बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं उस घर के और हम देखते हैं मार्शल की गाड़ी चेक नहीं करते हैं बाकी स्ट्रिक्ट्स के लोग और उसे अंदर जाने देते हैं। और हम देखते हैं गाइस रियल लाइफ में जो हेली और स्टेफन है यहीं पर डेट करना स्टार्ट करते हैं। अब फिर हम देखते हैं मार्शल को जो अंदर जाता है और आया उसे बोलती है तुम आसपास ही रहना जब ये सब हो। और तभी मार्शल बोलते हैं डोंट वरी मैं यहीं पर रहने वाला हूं। और आया बाहर चली जाती है और वहां पर डवीना से बात करता है और बोलते हैं तुम्हें पता है ये क्लाउस को मारने वाले और फिर एलाइजा को जैसे साइड लिंक टूट जाएगा। और तभी डवीना बोलती नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता अब तक। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें कुछ नहीं लगता करना चाहिए बट तभी डवीना बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इन दोनों भाइयों ने कुछ नहीं दिया है और ऊपर से तुमको मिजरी दी है पूरी लाइफ में। और रही बात स्पेल की तो मैं पूरी तरह से सही करूंगी। बट तभी मार्शल बताता है कि अगर स्पेल सही नहीं हुआ तो याद रखना क्लाउस के साथ हम भी मरेंगे और सबसे पहले हम टारगेट है आया का। और ये कहने के बाद
डवीना श्योर हो जाती है और बोलती है मैं पक्का स्पेल ढंग से करूंगी और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी स्पेल के अंदर। और ये कहने के बाद उसको हौसला देती है कि वो दी ओरिजिनल फैमिली से सबको अलग कर देगी। अब हम देखते हैं गाड़ी के अंदर अभी भी हेली और स्टेफन है और स्टेफन बोलता है मानता हूं मैं तुम्हें जानता नहीं हूं बट तुमको मेरे को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं अपने जो रेना क्रूज वाला मार्क था उस पे से वो पेस्ट को हटाने लगता है और जैसे वो पेस्ट हटता है हम देखते हैं रेना क्रूज जो जंगलों में घूमने लग रही थी उसको एकदम सेंस होती है कि स्टेफन कहां पर है और उसकी तरफ भागने लगती है। अब फिर हम देखते हैं अंदर आया आ जाती है और रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कहती है अपने विचेस को और हम देखते हैं डवीना वो हर्ट डालती है जैक्सन का और अपना स्पेल स्टार्ट करती है जिससे कि वो अनलिंक कर दे और साइड लाइन को खत्म करके और फिर दोनों ओरिजिनल वैम्पायर को एलाइजा और क्लाउस को मार डाले। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया को जिसने बांध के रखा हुआ था लूशियन को और हम देखते हैं लूशियन बोलता है मुझे छोड़ो बट हम देखते हैं व्रेवेन की रस्सियों से बांध के रखा हुआ था और फ्रेया अपना मैजिक स्टार्ट करती है उस मैजिक रूम में जाने के लिए जहां पर क्लाउस कैद था। और तभी हम देखते हैं उस रूम में पहुंच भी जाती है और बोलती है अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करो जो तुम्हें रिप्रेजेंट करती है इस कमरे में। और तभी हम देखते हैं पहले क्लाउस का गला कटने लगता है और फिर बाद में एलाइजा का और पता चलता है वहां पर रिचुअल स्टार्ट हो चुका है उनकी बॉडी के गले काट दिए गए हैं और इससे उनकी जो मिरर इमेज है उस रूम के अंदर उनके भी गले कट जाते हैं। और ये देख के फ्रेया बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगती है। अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में भागते हुए रेना क्रूज आ जाती है और वहां पर लोगों को मारना शुरू करती है और ये बात आया तक पहुंच जाती है। आया अपने लोगों को लेके जाती है बट हम देखते हैं रेना क्रूज उन पर अटैक करने लगती है और ये देख के आया समझ जाती है कौन रेना क्रूज है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं हेली इनकी लड़ाई देखते हुए चुपके से अंदर चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं हेली अंदर जाती है और वैम्पायर्स को मारने लगती है बट ये देख के डवीना और मार्शल को दूर फेंकती है क्योंकि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं हम देखते हैं फ्रेया को जो हेल्प करने की कोशिश करती है अपने भाइयों को और किंग और नाइट्स को उठाती है चेस के गेम से और बोलती है शायद ये तुम्हें रिप्रेजेंट करते हो। बट तभी क्लाउस बोलते हैं नहीं ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हमने बिट्रे किया इन लोगों को तो हम क्वीन से इस मैच में। और तभी हम देखते हो क्वीन को उठाती है और पहले अलाइजा को भेज देती है रियल वर्ल्ड में। हम देखते हैं अलाइजा की जैसे आंख खुलती है वो एक विच को लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है और पानी से बाहर निकल आता है। और वहीं पर हम देखते हैं डवीना क्लाउस पे फोकस करने लगती है और जैसे ही क्लाउस होश में आता है स्पेल कंप्लीट होते ही हम देखते हैं डवीना हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और क्लाउस को तो पकड़ ही लेती है अपने मैजिक से और बाकी लोगों को दूर फेंक के मारती है और बोलती है कि मैं आज नहीं रुकने वाली हूं। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करती है और अनसाइड कर देती है क्लाउस की पूरी ब्लड लाइन को। अब फिर हम देखते हैं जितने भी उससे साइड थे चाहे मार्शल हो लूशियन हो या फिर स्टेफन हो उनकी पूरी बॉडी अजीब सी होने लगती है और हम देखते हैं उनको बहुत ज्यादा पेन होता है और क्लाउस को भी। बट हम देखते हैं जैसे स्पेल कंप्लीट होता है वो लिंक टूट चुका था डवीना बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं सब लोग अनसाइड हो चुके थे और लिंक टूट चुका था जितने भी क्लाउस ने साइड किए थे। और हम देखते हैं तभी अलाइजा उतरता है पानी में अपने भाई को संभालने लगता है और उसका भाई बोलता है कि सब लोग अलग हो चुके हैं मुझसे और मुझसे कोई भी साइड नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये देख के उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं सब लोग वहां से जा चुके थे बट अलाइजा रुकता है और वो गन ले लेता है अपने हाथ में और तभी हम देखते हैं पूछने लगता है ऐसे कि तूने ऐसा क्यों किया। और तभी आया बोलती क्या करती मैं तू हमें छोड़ के जा चुका था और हमने खुद को इस लायक बनाया था आज और हम तुम्हें बचाने जा रहे थे बट तू हर चीज में बिट्रे करेगा हमें। और तभी हम देखते हैं उसे मारने के लिए कहती है खुद को बट तभी अलाइजा उसे नहीं मारता है बट पीछे से हेली आके उसे मार देती है और बोलती है हर कोई तेरे पे रहम नहीं करेगा। और हम देखते हैं हेली बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। अब फिर हम देखते हैं ट्रिस्टन को जो अपनी बहन के साथ उस मैजिक रूम में था और हम देखते हैं सब कुछ हिलने लगता है और ये देख के ट्रिस्टन बोलता है हमारा टाइम खत्म हो चुका है शायद विचेस मर चुकी हैं या कुछ गड़बड़ हुई है। और ये कहने के बाद उसकी बहन बोलती है प्लीज मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ और ट्रिस्टन बोलता है जाना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। और हम देखते हैं एकदम अरोरा की आंख खुलती है और देखती है वो एक डिब्बे के अंदर है जहां पर क्लाउस एक दीवार बनाने लग रहा है और उसे मैजिक से वहां पर फंसा दिया है जिससे कि वहां से निकल ना सके और उसको जिंदा उसी दीवार के अंदर चिनवा रहा है। और ये कहने के बाद क्लाउस को मारने के लिए कहती है बट क्लाउस बोलता है तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा मैं और तुम यहाँ पर तड़पना और सड़ सड़ के मरना। और दीवार कंप्लीट करने लगता है और गाइस अकबर की तरह चिनवा दिया नारकली को इसने और ये सारा रिवेंज था कैमी के लिए। अब फिर हम देखते रवीना जिसकी आंख खुलती है और वो भी मार्शल के घर पे थी और मार्शल पे गुस्सा करने लगती है बट मार्शल बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई किया वरना माइकलसन तुम्हें मार डालते। और ये कहने को गुस्सा करने लगती है और बोलती है वो किसी से डरती नहीं है और तुम्हें आजाद किया है उसने और कोई गुनाह नहीं किया और तुम मेरे साथ थे ना। और ये कहने के बाद गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। अब फिर वही हम क्लाउस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था और स्टेफन उससे लास्ट टाइम मिलने आता है और उसको थैंक यू कहता है। और थैंक यू कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है तुम उसका ख्याल रखा करो और तभी स्टेफन बोलता है मेरे भाई का ख्याल रखने की जरूरत नहीं तुम्हें पता है ना
और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हारा भाई नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैरोलाइन की। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं उसका ख्याल रखता हूँ और तुम्हें पता चल ही गया होगा मैं उससे प्यार करता हूँ, और डोंट वरी मैं उसके साथ जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। और ये कहने के बाद गुड लक कह के उसे जाने देता है और कैरोलाइन को याद करता है। बट हम देखते हैं बहुत ज्यादा वीक फील करता है, और तभी फ्रेया वहां पर आती है और बताती है कि जैसे साइड बॉन्ड टूटी है तेरी बहुत सारी मिस्टिकल एनर्जी रिलीज हो गई है। और ये पूछने के बाद क्लाउस पूछता है कि वो कहाँ गई है, और ये कहने के बाद तो फ्रेया को भी नहीं पता था, किसी ने ले ली हो शायद, बट थिंग इज तुझे रेस्ट करना चाहिए और फिर ही तू वापस पहले जैसा हो पाएगा। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में डवीना को, जो बहाना मार के मार्शल के वहां से अपनी प्लेस पे आ चुकी थी और वापस स्पेल स्टार्ट करती है, और पता चलता है कि उसने दोनों भाइयों का ब्लड ले लिया था अपने लिए। हम देखते हैं उसने एक स्पेल रेडी किया था जिससे वो कोल को जिंदा कर सकती है। दोनों भाई का ब्लड ले चुकी थी, अलाइजा और क्लाउस का, और कोल की अस्थियां उसने अपने आगे रख ली थी और अपने मैजिक से उन तीनों को मिलाती है और वापस जिंदा कर देती है कोल को अपने मैजिक से। और हम देखते हैं नंगू पुंगू कोल उसके सामने था, और ये देख के डवीना खुश हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग वीडियो लाऊं। और देखते रहो रहस्य के पार। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।